हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं पोयम ओड टू इवनिंग को, जिसे लिखा है विलियम कॉलिंस ने। थॉमस ग्रे और विलियम कॉलिंस दोनों कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे और इनकी कंपेरेटिव एंड क्रिटिकल स्टडी बहुत ज़्यादा की गई है, क्योंकि दोनों की पोयम्स में कुछ यूनिक फैक्टर्स थे जो कि इनकी कविताओं को एक यूनिकनेस दिया करते थे। यहाँ हम पोयम ओड टू इवनिंग की बात करते हैं। इस पोयम के अंदर उन्होंने इवनिंग को एक गॉडेस के तौर पर प्रस्तुत किया है और साथ ही साथ में हमें अलग अलग सीजन में इवनिंग क्या किस तरीके की होती है, इवनिंग टाइम में क्या इफ़ेक्ट होते हैं, समर सीजन में, विंटर सीजन में, ऑटम में, स्प्रिंग में, इन चीज़ों को भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बताया है। उसके अलावा किन किन लोगों को इवनिंग टाइम अच्छा लगता है एट द लास्ट ऑफ द पोयम, वो हमें ये भी बताते हैं। तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। इफ ओट ऑफ ओटेन स्टॉप, ओट यानी होता है एटोल, अगर पूरी तरह से पूर्ण रूप से, ओटेन यानी कि जई सरकंडा के लिए आता है जनरली ये, तो अगर जई की बनी हुई बांसुरी बांसुरी पूरी तरह से रुक जाए, स्टॉप। और पेस्टोरल सॉन्ग ग्रामीण गीत, और ग्रामीण गीत भी रुक जाए। मैं हो, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, क्या उम्मीद करता हूँ, चेस्ट ईव फिर इवनिंग को संबोधित करके कह रहा है, ओ पवित्र शाम, मैं ये उम्मीद करता हूँ, टू सूद दाई मॉडेस्ट ईयर, कि तुम्हारे जो ये विनम्र कान है मैं इन्हें शांत करूँगा, आनंदित करूँगा। सूद का मतलब यहाँ शांत या सहलाने से कम बल्कि आनंद प्रदान करने से है, कि मैं तुम्हारे इन विनम्र कानों को आनंद प्रदान करूँगा। आगे देखिएगा, लाइक दाई ओन सोलम स्प्रिंग, जैसे तुम्हारे पवित्र झरने तुम्हारे कानों को क्या करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। लाइक दाई ओन सोलम स्प्रिंग्स, जैसे कि तुम्हारे पवित्र झरने तुम्हारे कानों को आनंद प्रदान करते हैं। स्प्रिंग्स तुम्हारे झरने, एंड डाइंग गेल्स, और धीमी धीमी बहती हुई या मध्यम बहती हुई, गेल्स ठंडी हवा, और मध्यम बहती हुई जो तुम्हारी ठंडी हवा है, वो जिस तरीके से तुम्हारे कानों को शांत करती है, आनंद प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार से ओ शाम में भी तुम्हें आनंद प्रदान करूँगा। ओ निम्फ रिजर्व्ड, फिर आगे फिर संबोधित करता है और कहता है, ओ गंभीर स्वभाव की जलपरी, निम्फ यानी जलपरी, रिजर्व्ड गंभीर स्वभाव की, ओ गंभीर स्वभाव की जलपरी। वाहिल नाउ, अभी क्या है, ब्राइट हेयर्ड सन, चमकीले बालों वाला सूरज। बहुत प्यारा कंपैरिजन है, बहुत प्यारी मेटाफोर है। सूरज की किरणों को कंपेयर किया गया है चमकीले बालों से, सुनहरे बालों से। वो कहता है कि जो चमकीले बालों वाला सूरज है, यानी कि सुनहरी किरणों वाला जो वो सूरज है, सिट्स इन योन वेस्टर्न टेंट, उधर वेस्ट के टेंट में जाकर के बैठ गया है। वेस्ट के टेंट में जाकर के बैठ गया है, यानी कि वेस्ट में जाकर के सूरज अस्त हो गया है। हुज क्लाउडी स्कर्ट, और ये जो सूरज है ना, इसके पास एक स्कर्ट है, कमर पर बांधने का वस्त्र। वो कौन सा है, बादल रूपी है, या बादल उसकी स्कर्ट का काम करते हैं। विद ब्रीड एथीरियल वो, और जो ये बादल रूपी उसकी स्कर्ट है ना, इस पर भी ईथर पदार्थ की बनी हुई बॉर्डर से पूरा का पूरा किनारा बना हुआ है। बॉर्डर यानी किनारा, ब्रीड यानी बॉर्डर, बुनना वोव, वोव यानी बुनना। वोव का मीनिंग होता है बुनना, ब्रीड यानी बॉर्डर। वो बादल रूपी स्कर्ट जिसका बॉर्डर कैसा है, ईथर पदार्थ का और बुना हुआ है। ओवरहैंग हिज वेवी बेड, और जो सूरज का ये लहरदार बिछोना है ना, आकाश रूपी, उस पर लहरा रहा है। ओवरहैंग लटका हुआ है, लहरा रहा है। ये सूरज का जो लहरदार बिछोना है, वहाँ पर ये बादल रूपी स्कर्ट लहरा रही है। नाउ एयर इज हश्ड, अभी इस समय क्या है, हवा में शांति है। हश्ड यानी स्टॉप, साइलेंस। सेव वेहर, अब कहाँ कहाँ शांति नहीं है। कई बार जिन लोगों के पोएम्स में से 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जनरली ये क्वेश्चन पोइट के बारे में पूछा जाता है कि वो किन किन जगहों पर अशांति बता रहा है। तो आगे के लाइंस में वही चीज़ बताई गई है कि कहाँ कहाँ शांति नहीं है। देखिएगा, सेव वेहर, केवल वहाँ शांति नहीं है। सेव यहाँ बचाने के सेंस में नहीं, केवल के अर्थ में आया है। वेहर द वीक आइड बेट, वहाँ शांति नहीं है जहाँ पर कि कमजोर आंखों वाला चमगादड़ है। वीक आइड, कमजोर आंखों वाला, बेट यानी चमगादड़।
वहां शांति नहीं है जहां पर कि कमजोर आंखों वाला चमगादड़ है, विद शॉर्ट श्रिल श्रीक। और वो क्या कर रहा है, छोटी सी तीखी सी चीख निकाल करके फ्लिट्स उड़ रहा है। फ्लिट्स यानी उड़ना, श्रिल यानी तीखी, श्रीक यानी चीख। वो क्या कर रहा है, कमजोर आंखों वाला चमगादड़ छोटी सी तीखी सी चीख के साथ उड़ रहा है। फ्लिट्स बाय ऑन लेदर्न विंग, अपने चमड़े वाले पंखों पर। वो उड़ रहा है अपने चमड़े जैसे पंखों पर। और वेहर या फिर के एक तो यहाँ पर शांति नहीं है जहाँ पर कि चमगादड़ उड़ रहा है, फड़फड़ा रहा है, तो उसके पंखों की जो फड़फड़ाहट है उसके कारण अशांति है। तो एक तो वहां पर अशांति है जहाँ चमगादड़ उड़ रहा है। दूसरी कहाँ अशांति है देखिएगा, वेहर द बीटल। बीटल रात का एक कीड़ा होता है, झिंगुर के लिए भी आता है ये शब्द। विंड्स यानी गोल गोल घूमना, जहाँ पर कि बीटल जो है वो गोल गोल घूम रहा है। विंड्स कहाँ घूम रहा है, हिज स्मॉल बट सलेन हॉर्न, अपना छोटा सा परंतु फूला हुआ बाजा बजा रहा है। तो जहाँ चमगादड़ की आवाज है, जहाँ बीटल की आवाज है, इन दो जगहों पर शांति नहीं है। ऑफ्ट ही राइजेज, क्यों नहीं है वह शांति, क्योंकि ये बीटल क्या करता है, बीच बीच में सामने आ जाता है। राइजेज सामने आना, टकराना। मिडस्ट द ट्विलाइट पाथ, ट्विलाइट पाथ चांदनी से भरा हुआ जो रास्ता है। ट्विलाइट पाथ चांदनी से भरे हुए रास्ते में बीचों बीच आ जाता है ये झिंगुर। और क्या करता है, अगेंस्ट द पिलग्रिम, उस यात्री से टकराता है। पिलग्रिम का मतलब यहाँ तीर्थ यात्री से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से हु इज पासिंग बाय द रोड, जो कि उस रास्ते से गुजर रहा है। तो बाय अगेंस्ट द पिलग्रिम, वो उस यात्री से टकराता है। वो यात्री कौन है, बोर्न इन हीडलेस हम, वो यात्री वास्तव में अपने ही विचारों में बिना ध्यान दिए चला जा रहा है। बोर्न यानी खोया हुआ है, सीमित है। बोर्न वर्ड बाउंड्रीज में होने के लिए आता है। यहाँ बोर्न वर्ड जो है ये बताता है कि वो यात्री अपने ही विचारों की सीमा में खोया हुआ है। बोर्न इन हीडलेस हम, हीडलेस यानी ध्यान न देना, क्योंकि खोया हुआ है तो उसका ध्यान ही नहीं जाता है। हम यानी हमिंग, अपने ही मन में विचार कर रहा है। अपने ही मन में विचार करता हुआ ये यात्री खोया हुआ चला जा रहा है। और इससे कौन टकराता है, बीटल टकराता है। ये दोनों जगहों पर शांति नहीं है, एक तो इस जगह पर जहाँ पर कि बीटल का साउंड है, और दूसरा वहाँ जहाँ पर कि चमगादड़ फड़ फड़ कर करके हवा में उड़ रहा है। अच्छा, जो ये वाली लाइन है, विद शॉर्ट श्रिल श्रीक फ्लिट्स बाई ऑन योन ऑन लेदर्न विंग, इस लाइन में जो ये वर्ड्स आए हैं, शॉर्ट श्रिल श्रीक, एस 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 रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच पोइट ने यूज की है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, अब क्या रिक्वेस्ट कर रहा है वो इवनिंग से, नाउ टीच मी, तो अब तुम मुझे सिखाओ। फिर वापस संबोधित कर रहा है मेड कंपोज्ड, ओ गंभीर स्वभाव की लड़की तुम मुझे सिखाओ। क्या सिखाओ, टू ब्रीद, कि मैं गुनगुना सकूं, ब्रीद, सम सॉफ्टन्ड स्ट्रेन, ऐसा ही कोई मधुरता से भरा हुआ गीत। तुम मुझे सिखाओ कि मैं कोई मधुर सा गीत गा सकूं, यानी कि मैं कोई अच्छी सी कविता लिख सकूं, इसके लिए तुम मुझे ट्रेन करो। हुज नंबर्स, वो गीत जिसके शब्द, हुज नंबर्स, स्टीलिंग थ्रू दाई डार्कनिंग वेल, जिस गीत के शब्द या नंबर्स चोरी से प्रवेश कर जाएं, स्टीलिंग थ्रू चोरी से प्रवेश कर जाना, दाई डार्कनिंग वेल, अंधियारी होती जो तुम्हारी घाटी है ना, उसमें जिसके शब्द चोरी से प्रवेश कर जाएं, वो गीत या वो शब्द ऐसे हो मेरे कविता के, वो तुम मुझे सिखाओ। मे नॉट अनसीमली विद इट्स साइलेंस सूट, फिर बोलता है कहीं ऐसा ना हो मेरे ये शब्द इस शांति को सूट न करें, इसलिए अच्छे से सिखाओ मुझे। स्टिलनेस यानी शांति, सूट यानी संतुलन में होना, तालमेल में होना। तो बोल रहा है कहीं ऐसा न लगे कि मेरे इस गीत के शब्द सूट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे अच्छे से सिखाओ तुम, टीच मी। एज म्यूजिंग स्लो स्लो, मैं धीरे धीरे विचार करता हूँ इसी प्रकार से। शाम से कह रहा है मैं जब भी तुम आती हो इसी प्रकार के विचार होते हैं मेरे, यही विचार करता हूँ मैं। और फिर क्या करता हूँ, आई हेल, हेल यानी स्वागत करना,
मैं स्वागत करता हूँ। दाई जीनियल लव्ड रिटर्न, हर शाम को इसी प्रकार के विचार करते हुए ओ इवनिंग में तुम्हारा स्वागत करता हूँ, प्यार भरी तुम्हारी वापसी का। लव्ड रिटर्न, प्यार भरी वापसी। जीनियल मधुर, तुम्हारी मधुर प्यार भरी जो वापसी है उसका ओ शाम में इस प्रकार से स्वागत करता हूँ। फॉर वहन दाई फोल्डिंग स्टार अराइजिंग, जब तुम्हारे जाने की घोषणा करने वाला सितारा उगता है। अराइजिंग, जाने की घोषणा करने वाला सितारा यानी कि पोल स्टार मून। अराइजिंग शोज हिज पेली सर्कलेट, तो पीलेपन भरी हुई अपनी चमक और सर्कल को दिखाता है। एट हिज वार्निंग लैंप, और उसके आने के पहले एक चेतावनी का दीपक भी जलता है, यानी कि पोल स्टार एंड मून दोनों से है। वार्निंग लैंप यानी कि पोल स्टार। द फ्रेग्रेंट आवर्स, अब यहाँ से फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्योंकि पॉइंट जो बता रहा है वो ये कि कौन कौन शाम के समय के रथ को तैयार करता है और उस रथ में बिठा करके शाम को ले जा करके छोड़ देता है और रात आ जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कि कौन कौन मिलकर के शाम के समय के रथ को तैयार करता है, तो ध्यान दीजिएगा। द फ्रेग्रेंट आवर्स, खुशबूदार क्षण। खुशबूदार क्षण कौन से? जबकि शाम का समय है, वो उस समय के क्षण। द एल्स, एल्स यानी परियां। हु स्लेप्ट इन द बर्ड्स इन फ्लावर्स द डे, वो परियां जो कि दिन भर तो फूलों के अंदर जाकर के सो जाती हैं, वो परियां। एंड मेनिया निम्फ, और बहुत सी जल परियां। निम्फ यानी जल परियां। जल परियां, फ्रेग्रेंट आवर्स, फूलों के अंदर सोने वाली परियां। हु रीदेज, जो कि बुनती हैं। रीदेज यानी बुनना। हर ब्रोज विद सेज, अपने माथे पर, मस्तक पर। ब्रोज यानी मस्तक, माथा। सेज एक प्रकार की वनस्पति है। तो बोलता है कि वो जल परियां जो कि अपने माथे पर सेज के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, वो जल परियां। एंड शेड, और गिराती हैं। क्या गिराती हैं? द फ्रेशनिंग ड्यू, ताजगी से भरी हुई ओस की बूंदों को, उन सब जल परियों के द्वारा। एंड लवलियर स्टिल, और इन सब से प्यारा एक और चीज है जो कि तुम्हें तुम्हारे रथ को तैयार करती है। द पेंसिव प्लेजर्स स्वीट, पेंसिव निष्क्रियतापूर्ण, प्लेजर्स आनंद, स्वीट मधुर। मधुर जो निष्क्रियतापूर्ण आनंद है वो सब प्रिपेयर दाई शेडोई कार, तुम्हारे छायादार रथ को तैयार करते हैं। शेडोई क्यों बोल रहा है? क्योंकि शाम के समय में ठंडक हो जाती है, धूप जा चुकी होती है, इसलिए बोल रहा है कि ये सब मिलकर के कौन कौन? एल्स, निम्फ, फ्रेग्रेंट आवर्स, पेंसिव प्लेजर्स, स्वीट, ये सारे के सारे मिलकर के क्या करते हैं? तुम्हारे रथ को तैयार करते हैं। देन लीड, फिर तुम मुझे लेकर के चलना। लीड यानी लेकर के चलना, नेतृत्व करना। काम वोट्रेस, ओ शांत स्वभाव की लड़की, तुम मुझे अपने साथ लेकर के चलना। वोट्रेस यानी सन्यासिनी। ओ शांत स्वभाव की सन्यासिनी, फिर तुम मुझे लेकर के चलना। कहाँ? वेहर सम शीटी लेक, उस जगह पर जहाँ पर की कोई झील है चादर की तरह बिछी हुई। शीटी लेक, लेक जो होती है वो चादर जैसी नहीं बिछ जाती है बल्कि वो बहती है, परंतु लेक को कंपेयर किया गया है शीटी कह करके, मेटाफोर है। वेहर सम शीटी लेक, जहाँ पर कि कोई लेक है, झील है जो कि चादर से जैसी बिछी हुई है। चीयर्स द लोन हीथ, और क्या कर रही है? किसी एकाकी सूने स्थान को आकर्षण प्रदान कर रही है। चीयर्स यानी आकर्षण प्रदान करना। कोई झील है वहां पर जहां पर कि एकाकी सूना स्थान है वहां, और वो झील क्या कर रही है? आकर्षण प्रदान कर रही है इस स्थान को। वहां तुम मुझे अपने साथ लेकर के चलना। और सम टाइम हालोड पाइल, या फिर उस जगह पर लेकर के चलना जहां पर कि पाइल यानी खंडहर से है। यहाँ पर टाइम हालोड, समय के द्वारा सूना छोड़ दिया गया कोई खंडर। कोई भी बिल्डिंग एकदम से खंडर नहीं हो जाती है, बल्कि समय के साथ साथ लोग उस तक अपना वो आकर्षण खो देते हैं जो कि पहले के समय में हुआ करता था। तो वहां लेकर के चलना जहां पर कि कोई खंडहर है। कौन सा खंडहर? जिसे समय के साथ साथ अकेला खाली छोड़ दिया गया है। और अपलैंड फॉलोज ग्रे,
या फिर जो वो ऊपर पहाड़ पर अपलैंड, फालोज यानी खाली मैदान है। ऊपर पहाड़ पर जो वो खाली मैदान है ना, ग्रे, ग्रे यानी सूखे हुए, सूखे हुए जो वो पहाड़ों पर खाली मैदान है, वहां लेकर के चलना। क्यों ऊपर पहाड़ पर, क्यों? रिफ्लेक्ट इट्स लास्ट कूल ग्लीम, क्योंकि वहां पर क्या होगा, सूरज की या शाम के समय की आखिरी किरण या चमक भी दिखती रहेगी। ग्लीम यानी चमक, लास्ट कूल यानी अंतिम जो चमक है शाम के समय की, वो कहाँ दिखेगी? ऊपर पहाड़ी पर। अब यहाँ से पोइट हमें बता रहा है कि किस प्रकार से वो इस सूने स्थान पर पहुंचेगा, तो मौसम किस प्रकार का होगा उसका वर्णन करता है। और बट जबकि चिल ब्लस्टरिंग विंड, जबकि ठंडक से भरी हुई हवा और ड्राइविंग रेन और बहा ले जाने वाली बरसात होगी, उस मौसम में तुम क्या करना, ये दोनों चीजें, जबकि बहुत तेज ठंड होगी या जब बहुत तेज बरसात हो रही होगी, फॉरबिड माई विलिंग फीट, मेरी इच्छा होगी शाम की उस आखिरी चमक को देखने की, पर तुम क्या, वो ये दोनों चीजें, कौन सी दोनों चीजें? चिल ब्लस्टरिंग विंड और ड्राइविंग रेन, ये दोनों चीजें क्या करेंगी? मेरे इच्छा से भरे हुए पांवों को रोक देगी। कहने का तरीका है, यानी कि ठंड के कारण या जब तेज बरसात हो उसके कारण अगर मैं तुम्हें देखने ना आ पाऊं, तुम्हारी उस आखिरी चमक को देखने ना आ पाऊं, तो तुम क्या करना? बी माइन द हट, मेरे लिए तुम झोपड़ी बन जाना। रिक्वेस्ट कर रहा है इवनिंग से। दैट फ्रॉम द माउंटेन्स साइड, और उस समय में क्या करूंगा? पहाड़ के किनारे पर बैठ जाऊंगा अपनी उस झोपड़ी के अंदर। कौन सी झोपड़ी? शाम रूपी झोपड़ी। तुम मेरे लिए ओ शाम झोपड़ी बन जाना, जिस झोपड़ी में बैठ करके पहाड़ के किनारे पर व्यूज वाइल्ड, में जंगली दृश्यों को देखूंगा। व्यूज यानी देखना, वाइल्ड यानी जंगली, एंड स्वेलिंग फ्लड्स, और उफनती हुई बाढ़ को भी मैं देखूंगा। उफनती हुई बाढ़ यानी कि बहुत तेज पानी, प्रवाह तेज है पानी का। हेमलेट्स ब्राउन, और किसे देखूंगा? भूरे बालों वाले किसान को भी मैं देखूंगा। हेमलेट्स ब्राउन एंड डिम डिस्कवर्ड स्पायर, शाम के समय में नक्षत्र या तारे सितारे जो होते हैं ना, स्पष्ट नहीं दिखते, जैसे जैसे रात होने लगती है वो स्पष्ट दिखने लगते हैं। तो शाम का समय कैसा है? ये सितारे या नक्षत्र बहुत हल्के दिखते हैं, इसलिए पोइट क्या वर्ड यूज कर रहा है? डिम डिस्कवर्ड स्पायर्स, जो हल्के हल्के दिखने वाले, जब हम गौर से देखेंगे तभी दिखेंगे। वो सितारे क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं आकाश में। उनको भी मैं अपनी इस झोपड़ी में, कौन सी झोपड़ी? शाम रूपी झोपड़ी में बैठ करके क्या करूंगा? देखूंगा। एंड हियर देयर सिंपल बेल, और एक सादी सी खनखनाहट को सुनूंगा। एंड मार्क्स ओवरऑल, और सबके ऊपर मैं चिन्ह ढूंढूंगा। दाई ड्यूई फिंगर्स ड्रो द ग्रेजुअल डस्की वेल, और फिर तुम्हारी ओस से भरी हुई उंगलियां, फिंगर्स, आएंगी और पर्दा खींच देंगी। किसका? वेल यानी पर्दा। तुम्हारी ओस से भरी हुई उंगलियां आकर के पर्दा खींचेंगी। किसका? शाम के समय का। डस्की यानी गोधूली का समय, शाम का समय। शाम के समय का पर्दा खींच देंगी तुम्हारी ओस से भरी हुई उंगलियां। ये सब मैं देखूंगा। अब अलग अलग सीजन्स में शाम का समय कैसा होता है, पोइट उस चीज को बता रहा है। वाहिल स्प्रिंग सीजन, सबसे पहले, वाहिल स्प्रिंग शेल पोर हिज शावर्स, बसंत का मौसम आता है और बरसात गिराता है। पोर शावर्स, बरसात गिराना। एज ऑफ्ट ही वोंट, हमेशा तो नहीं होता है। एंड बेद दाई ब्रीदिंग ट्रेजेस, तो हवा से भरे हुए तुम्हारे बालों को ये सीजन क्या करता है? भिगो देता है, गीला कर देता है तुम्हें। मीकेस्ट ईव, ओ शर्मीली या विनम्र शाम। मीकेस्ट यानी विनम्र, शर्मीली। वाहिल स्प्रिंग शेल पोर हिज शावर्स, जबकि बसंत का मौसम आकर के अपनी बरसात गिराता है। एज ऑफ्ट ही वोंट, अक्सर कर हर समय तो बरसात नहीं होती है। बेद दाई ब्रीदिंग ट्रेजेस, पर जब बरसात होती है शाम के समय में, बसंत में, तो क्या होता है? वो नहला देता है तुम्हारे हवा से भरे हुए बालों को। मीकेस्ट ईव, ओ शर्मीली शाम। अब गर्मी के मौसम में क्या होता है? वाहिल समर लव्स टू स्पोर्ट, शाम के समय गर्मी की बात करें तो गर्मी में शाम लेट होती है, सूरज लेट अस्त होता है।
तो इसलिए बोल रहा है वाहिल समर लव्स टू स्पोर्ट, गर्मी का मौसम क्या करता है, खेलना पसंद करता है। बीनीथ दाई लिंगरिंग लाइट, तुम्हारी लंबे समय तक जो रोशनी बनी रहती है ना, उसमें शाम का समय गर्मी में खेलना पसंद करता है। वाहिल सेलो ओटम, सेलो पीलेपन से, पीले पत्तों से भरा हुआ, जो पतझड़ का मौसम है, पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं पीले भूरे रंग के। फिल दाई लेप विद लीव्स, और पतझड़ का मौसम क्या करता है, तुम्हारी गोद को भर देता है। फिल दाई लेप विद लीव्स, पत्तों से भर देता है तुम्हारी गोद को। और विंटर, अब विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में शाम जल्दी चली जाती है, क्यों, क्योंकि बहुत तेज ठंड शुरू हो जाती है। तो उसे पोइट किस तरीके से बोल रहा है, देखिएगा। विंटर येलिंग थ्रू द ट्रबलस एयर, परेशान करने वाली ठंडी हवा होती है, उसके साथ चीखता हुआ आता है शाम का समय। येलिंग यानी चीखना, चीखते हुए आता है शाम का समय। एफ्राइट्स, और डरा देता है तुम्हें। दाई श्रिंकिंग ट्रेन, और तुम क्या करती हो, अपनी गति को सिकोड़ लेती हो, यानी कि शाम जल्दी चली जाती है विंटर्स में। एंड रूडली रेंड दाई रोब्स, और शाम का समय क्या करता है, असभ्य तरीके से तुम्हारे वस्त्रों को फाड़ देता है। रोब्स यानी वस्त्र, रेंड यानी फाड़ना, रूडली असभ्य, असभ्य तरीके से शाम का समय सर्दी के मौसम में आकर के तुम्हारे वस्त्र फाड़ देता है। सो लॉन्ग श्योर फाउंडेड बीनीथ द सिल्वन शेड, लंबे समय तक निश्चित रूप से तुम्हारी इसी छायादार स्थान पर पाया गया है। सिल्वन शेड पूर्ण छाया का जो तुम्हारा स्थान है, वहां पर निश्चित रूप से पाया गया है। क्या क्या पाया गया है, फैंसी कल्पना को, फ्रेंडशिप दोस्तों को, साइंस ज्ञान को, रोज लिव्ड हेल्थ और गुलाबी होठों वाले स्वास्थ्य को, इन सबको पाया गया है कहाँ, शाम के समय के छायादार माहौल में। यानी कि शाम के समय में इमेजिनेशन बहुत अच्छे से वर्क करती है, दोस्त आपस में मिलते हैं, इसलिए फ्रेंडशिप के लिए भी ये समय अच्छा है। साइंस, ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान को इस समय में अच्छे से विकसित कर पाते हैं। रोज लिव्ड हेल्थ, शाम का समय स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा उपयोगी है। तो इस प्रकार से हर चीज तुम्हारी इसी छाया में मिलती है। दाई जेंटलेस्ट इन्फ्लुएंस ओन, ये सब फैंसी फ्रेंडशिप साइंस हेल्थ, ये सब तुम्हारे इस प्रभाव को अपनाते हैं। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, जेंटलेस्ट यानी प्यार भरा मधुर, ओन यानी अपनाना, एंड हाइम दाई फेवरेट नेम, और तुम्हारे प्यारे से नेम को याद करते हैं। हाइम दाई फेवरेट नेम, प्यारा सा नाम। यहाँ पर हमारा इस पोयम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। कोई भी चीज़ अगर इसके बाद भी आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।